आज सैटरडे का दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में बढ़िया से समझना है और आप लोग समझिए और बढ़िया से इसको देखिए। लाइफ साइंस में हम लोग जानेंगे आज किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी में जो है किडनी किस तरीका से कार्य करता है, किडनी कैसे यूरिन हम लोग के शरीर में किस तरीका से यूरिन यूरिया 2% है ना होता है, किस तरीका से होगा। देखो 95% जल और 2% क्या होता है, यूरिया होता है। जितना पढ़ाएंगे बाबू सब लिख दिए, ठीक है। उसमें नेफ्रॉन पाया जाता है, किडनी में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन में नेफ्रॉन नेफ्रॉन उसको कहते हैं, नेफ्रॉन नॉट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है 8 से 10 लाख नेफ्रॉन, एक किडनी में 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। देखो उसी हिसाब से अभी हम लोग चुपचाप से समझेंगे। उत्सर्जन, उत्सर्जन हम लोग के शरीर से जो जो पदार्थ हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलते। ए बाबू परीक्षा देने के लिए मत पढ़ो, जीवन बर्बाद है। परीक्षा देने के लिए मत पढ़ो और ना ही तुम खाली किताब पढ़ो और खाली झूठ मूठ का समय व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं है। तुमको ये वो चीज करना होगा, क्या बोलो तो, समझ समझ के पढ़ो, जीवन के लिए पढ़ो, जो तुम्हारा जीवन भर तुम्हारा काम देगा। सारा चीज को पूर्ण रूप से समझने का चेष्टा करो। उत्सर्जन देखो ये आता है तुम्हारा 9-10 में उत्सर्जन, ठीक है। 9-10 में क्या आता है, उत्सर्जन। लेकिन उत्सर्जन को जो 5, 6, 7, 8 है उसको भी समझाने का चेष्टा किया जाएगा। जैसे मान लो ये बैच जाएगा शाम का बैच में जो आता है 4:30 बजे का बैच, उसको भी हम समझाने का चेष्टा करते हैं। क्यों बोलो तो, क्योंकि ये 9, 10, 8, 6, 7 का मैटर नहीं है, ये हर इंसान का मैटर है। हर इंसान बोलो, कोई ऐसा आदमी का नाम, कोई ऐसा इंसान का नाम बताओ जिसका पसीना नहीं निकलता होगा, जो सुबह लोटा लेकर नहीं दौड़ता होगा। एक आदमी का नाम बता। आलोक जाता है तो लोटा लेके, राज, अखिल बिना लोटे का, बिना लोटा का एक आदमी का नाम बता। अमूल्य हो सकता है। अरे बिना लोटा का नाम बता, एक आदमी का नाम बता। कोई आदमी है? अच्छा मान लो कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जिसका कीचड़ नहीं निकलता, कीचड़ कीचड़ नहीं निकलता, ऐसा कोई आदमी का नाम, कोई ऐसा इंसान का नाम बताओ। ठीक है बउआ, कीचड़ नहीं निकले हो, हाँ निकलता है। अब एक चीज बताओ, इधर जो शिवम, इधर जो तेल तेल भाव निकलता है, कोई ऐसा इंसान का नाम बताओ तेल तेल भाव नहीं निकलता होगा। बाबू आओ दिक्कत, माही माही जब छोटा नके बात आता, नक भेजनी नके पूरा बात रहता, तो वो भी क्या है, क्या है उत्सर्जन। राधिका का तो वही पूरा ऐसे पूछ रही, अरे ऐसे लग के पूरा काला काला हो जाता। अब पढ़ने आती, मम्मी लिया के छोड़ दी, अब राधिका बैठी है, उसका बाद सर काम दे देंगे, अभी काम बना क्या नहीं बनाया, दू डंडा चटाचट मार खाई, उसका बाद फिर आ गया, अच्छा लटक जाता था, कभी कभी कॉपी में लगा फिर दू डंडा मार। माने तो कोई ऐसा इंसान का नाम बताओ जो उत्सर्जन नहीं होता होगा। सुबह लोटा लेके दौड़ना ही है, ठीक है, नाक बहना ही है, बना है, कान से मोम निकलेगा, कान से मोम निकलेगा, हाँ? अरे पगला कान से ये नहीं निकलेगा, कान से जो मोम तो देखो जो ये हम लोग के जीवन का संग जुड़ा हुआ है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 का कोई मैटर नहीं है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग के जीवन का संग क्या है, जुड़ा हुआ है। हम कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं। देखो उत्सर्जन मतलब समझ में आया, और बोलो उत्सर्जन की जगह पे पसीना निकला, नाक बहा, आंख से कीचड़ निकला, शिवा माया कान से खोट निकाला, ये सब क्या है। और एगो दिक्कत, और एगो महा दिक्कत, पेट फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा, मैं आई गो टू टॉयलेट, वो भी क्या है, उत्सर्जन है। क्या है, जितना चीज निकलता है जो हानिकारक पदार्थ शरीर से निकल गया। और गर्मी का दिन आ रहा है बाबू, पूरा पसीना 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 निकलेगा, पसीना चट लेगा, यही सब है। अखिल, अखिल का तो बातें छोड़, वाह
मैंने पूरा दिक्कत है। देखो इधर, तो उत्सर्जन समझ में आ गया। उत्सर्जन क्या होता है? बोलो, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ या खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है? शरीर से जितना खराब पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाएगा उसको। अब देखो, सांस इसी करेंगे, सांस क्या करेंगे? छोड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, वो भी तो उत्सर्जन है। जो शरीर से हानिकारक पदार्थ जितना कुछ निकला वो सब क्या है? उत्सर्जन है। देखो ध्यान से देखना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वैसे अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। कुछ ऐसा अंग है, अंगों का समूह है जो शरीर से हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। अच्छा एक चीज बताओ, ये उत्सर्जन क्या जीवन के संग जुड़ा है कि नहीं? इसको तुम कैसे बोलता है कि सर जी ये 8 में आएगा, 9 में आएगा, 5 में आएगा, 7 में आएगा? क्या तुम्हारे जीवन में आएगा? कहाँ आएगा? सुबह उठ के उत्सर्जन पहले करता है, नहीं करेगा तो बड़ा खेला खाता। जो उत्सर्जन ठीक से नहीं किया, सुबह अगर उत्सर्जन ठीक से नहीं किया उसका जीवन बर्बाद। माथा दर्द, पेट दर्द, सर्दी, बुखार। अभी कल हमको पूरा तबीयत खराब हो गया, खतरनाक। समझ में? किसके कारण? पेट के कारण। किसके कारण? तो गैस का दवा खाए, तब जाके थोड़ा आराम मिला। समझ में? मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग। अब उत्सर्जी अंग में कोई दिक्कत नहीं है। फेफड़ा है, सांस लेगा, नासा, छिद्र, नासा, कपाट, ग्रासनी, श्वासन, श्वासनली, ब्रोकाई, ब्रोक्योलेस, वायु। अब फेफड़ा काम कर दिया, ले लिया ऑक्सीजन, छोड़ दिया कार्बन डाइऑक्साइड। देखो वायुमंडल से क्या लिया? 21% ऑक्सीजन लिया, 17% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन छोड़ा 17%। अच्छा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 4.6% छोड़ दिया, 78% वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया, 78%। अच्छे, तो ये उत्सर्जन छोड़ा या नहीं? उत्सर्जन है बाबू। और एगो छोड़ने वाला बात खतरनाक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड खराब, उस वाला बहुत खतरनाक होता है। ओए, आवाज हो गया? ठीक है, आवाज हो गया? ठीक है। हाँ, धूम फूम पाप डाक फुडूक, दिक्कत नहीं होगा। आई घुस गए हुआ सुख, अगर हुआ सुख पूरा इलाका का आदमी। पंखा चलाओ रे, गेट खोल, पंखा चलाओ, क्या मतलब? किसका कमाल है? वो भी क्या है? उत्सर्जन। जो हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे? अब समझ में आ रहा है उत्सर्जन? किसी को कोई दिक्कत है? अनिल, दिक्कत है? लगेगा तो बोलना। तो फेफड़ा समझ गया? बढ़िया बढ़िया। असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रिक्ट। असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रिक्ट। बढ़िया का कमाल। बढ़िया क्या करता? खाली पानी का अवशोषण। तो सब हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। असेंडिंग कोलन का असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रिक्टम, ये नाम है उसका। तो बढ़िया का भी कमाल काम है, जो क्या करता है? मल को क्या करता है? रिक्टम तक पहुंचा देता है। रिक्टम तक पहुंचा देगा सुबह सुबह, तब जो है हम लोग इंसान को थोड़ा हलचल होने लगेगा। छोटी आंख का क्या? कोकोबार। कौन कौन? ड्यूडेनाम, जेजोनाम, इलिया। ड्यूडेनाम, जेजोनाम, इलिया। ड्यूडेनाम, जेजोनाम, इलिया। देखो 3 भाग है। छोटी आंख, ये भी उत्सर्जन का काम कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है? उत्सर्जन का काम कर रहा है, क्योंकि सब खाना वाना पचाने के बाद, सोखने उखने के बाद जो खराब पदार्थ बच जाएगा उसको बड़ी आंख के पास पहुंचाएगा। बड़ी आंख जो है पानी को शोषित करेगा। अच्छा, उसके बाद देखो यकृत, लीवर। यकृत, लीवर। लीवर का क्या काम है? ध्यान से समझ। लीवर जो है, लीवर का पहला काम है बिलीवर्डिंग। एक तो उसमें होता है पित्ताशय, हरा हरा रंग का होता है पित्त। मछली का भी देखिएगा अंदर में होता है पित्त। पितुआ बहुत खतरनाक, समझ में? वो क्षारीय होता है। पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी कड़वा। समझ में? पित्त जो है, पित्त को बना के रखता है कौन? लीवर। लीवर रखता है और बोलता है जब खाना आएगा ना तो खाना में छिटते रहना, छप छुप छप छुप छप छुप छप छुप छप, छोड़ छिटते रहेगा। अब खाना अम्ल बन के आया उधर से, और वो जब पित्त के संग जब मिल गया तो क्षार बन गया, तो छोटी आंत उसको अपना आराम से काम कर लेता है। अब जो है लीवर बोला, लीवर
पानी आया, पानी बन गया बाबू अमोनिया। क्या बन गया? इंजाइम से टकराता है ना, तो इंजाइम से टकराने के बाद पानी जो है अमोनिया बन जाता है। अब किडनी बोलता है हम लेंगे नहीं, किडनी क्या बोलता है? हम लेंगे। किडनी अगर अमोनिया दे दिया ना, किडनी बेसी दिन चलेगा नहीं, मर जाएगा, किडनी लेने के लायक नहीं है। हम लोग का पाड़ा में का तो दिक्कत है। सुबरे सुबरे 2 गिलास पौवा मार दिया। लीवर समझ तू, बहुत बहुत बुद्धि है तोर पास, समझी ना गे लीवर। अब लीवर क्या समझेगा बेचारा, वो सोचता है पानी है, वो ले लेता है, और वो सोचता है अमोनिया है। अब उसको भी नशा हो जाता है। किसको? लीवर। लीवर बोलता है मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ चला आया, तुम कौन हो? वो बेचारा अपने नशा दूध से हो जाता है, उसको अपने समझ नहीं आता हम कहाँ चला। पूरा कौन? लीवर। लीवर को पानी पचाने के लिए, चुल्लू पचाने के लिए नहीं है। इन लोग जाके मार देगा 2 पौवा, फाट 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 2 पौवा मार के सुबरे सुबरे आ जाए। बहुत आदमी है बाबू, बहुत आदमी है, सुबरे सुबरे जाके मार देगा फटाफट। क्या मतलब है? लीवर को भी तो समझो। अब जो अब देखो जीवन के संग जुड़ा हुआ, बचपन में टीचर पढ़ाया नहीं कि लीवर और किडनी का क्या फंक्शन है, उन्हें समझा ना पढ़ा, स्कूल गया, ट्यूशन गया, सब जगह गया, लेकिन सीखा ही नहीं। अब जब सीखेगा नहीं तो जाके पौवे मारेगा। उसको क्या पता है कि क्या है अंदर में? समझ में आया? उसको तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अब लीवर क्या करेगा? लीवर अब पानी जब आया अमोनिया बनके, तो उसको यूरिया में बदलेगा, यूरिया में बदलकर फिर उसको किडनी को दे देगा। किसको देगा? देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा त्वचा। त्वचा से पसीना निकलता है, इससे भी कुछ हानिकारक पदार्थ क्या होगा? पसीना। देखिएगा आप गर्मी का दिन में जब पसीना ज्यादा हो जाएगा ना, पसीना के माध्यम से हम लोग का शरीर से पसीना जब पूरा निकलने लगेगा, तब क्या होगा कि पसीना जब पूरा निकल जाएगा तो हम लोग के शरीर जो है पूरा सुस्त हो जाएगा पसीना से। फिर प्यास लगने लगेगा, पानी प्यास लगने लगेगा। अब तुम लोग को पता ही है पूरा शरीर में क्या है? कोशिका है, और कोशिका में तुम्हारा राजधानी है जो पानी को संचित करता है। वो संचित कितना करेगा? जब पनिया खत्म होने लगता है तो प्यास लगने लगता है, तो जाके 2 गिलास पानी पी लेता है। तो आदमी को गर्म के दिन में पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है? 3 से 4 लीटर पानी हर दिन इंसान को पीना चाहिए। ठंडा के दिन में कम पीता है तो चल जाता है, लेकिन गर्म के दिन में पूरा बढ़िया से पानी चाहिए। तो त्वचा का काम, वक्र यानी किडनी का काम। अच्छे देखो, फेफड़ा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन करता है। कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्पशील पदार्थों को क्या करता है? उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन मतलब समझ में आ गया? अच्छा, यकृत अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन? यकृत। यकृत यानी यकृत हम लोग उसी को कहते हैं कलेजी। क्या बोलते हैं? मुर्गी का कलेजी, बकरी का कलेजी। अब भूज के सड़क से टांग दिया, अब बोला ये बड़ा खूब अच्छा लग रहा है, वो यकृत। क्या है? यकृत। उसके बाद देखो, त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करता है। त्वचा पसीना निकलता है, और सीबम, सीबम यानी उसको सीबम का। देखो वक्र यानी किडनी, वक्र को हम लोग किडनी भी बोलते हैं। वक्र को क्या बोलते हैं? किडनी। वक्र को किडनी भी बोलते हैं, ध्यान से समझना संदीप। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तुम लोग का चैप्टर है उत्सर्जन। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। 2 है किडनी, कोगो सेम के बीच के समान होता है। किसके समान? एगो किडनी का वजन 140 ग्राम। बकलोल वालों का किताब में लिखा रहेगा 125 ग्राम, तो घबराने का बात नहीं है। 140 ग्राम खूब, अगर खूब बढ़िया अगर हुआ अब तुम ली अखिल का किडनी, अंकित का किडनी और ऋषि का किडनी वजन करेगा तो एक ही होगा, कुछ ना कुछ तो समझ ना। खूब मैक्सिमम जो है 140 ग्राम होगा, ठीक है? उसके बाद देखो, इसका आकार सेम के बीच के समान होता है। इसका आकार सेम देखा है तो सेम, सेम के बीच के समान होता है। प्रत्येक देखो यहाँ पे बनाए भी है सेम के बीच के समान, ठीक है? प्रत्येक वक्र का भार 140 ग्राम होता है। कितना होता है? एक किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम। याद करते हुए जाना बाबू, हम पढ़ाते हैं, तुम लोग भूल के दिखाना, ठीक है? तुम लोग चेष्टा करो भूलने का, हम पढ़ाते रहेंगे, देखते हैं कितना देर में भूलता है। तो एक वक्त किडनी का वजन कितना होता है? एक किडनी का वजन किसके अनुसार, कौन से बीच के अनुसार होता है? सेल के बीच के अनुसार होता है। किसके बीच के अनुसार होता है? किडनी का क्या कार्य है? क्या उत्सर्जन करता है?
मूत्र यानी यूरिया को उत्सर्जन करता है। मैं आई गो टू टॉयलेट, पानी पिएगा। देखो, वक्र पेरिटोनियम, वक्र पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बंद रहता है, एक झिल्ली से ढका रहता है, जिस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। झिल्ली का क्या नाम है? पेरिटोनियम। झिल्ली का नाम पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम क्या नाम है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? झिल्ली का नाम है। कौन ढका है इससे? वक्र यानी किडनी। किडनी कौन से झिल्ली से ढका है? पेरिटोनियम। किडनी कौन से झिल्ली से ढका है? पेरिटोनियम झिल्ली से ढका हुआ। किडनी का वजन कितना है? 140 ग्राम। किडनी का कार्य क्या है? उत्सर्जन करना। किसका? यूरिया का उत्सर्जन करना। देखो, दाहिनी किडनी, दाहिना जो किडनी है, देखो ये है दाहिना, यहाँ पे है लीवर, लीवर के ठीक नीचे है, तो दबा दिया है। क्या है? एगो किडनी थोड़ा नीचे रहता है, एगो थोड़ा ऊपर है। एगो किडनी थोड़ा नीचे रहेगा। दाहिना किडनी जो है, यकृत के दबने के कारण नीचे दब जाता है। दाहिना किडनी क्या होता है? नीचे दब जाता है। देखो, किडनी, किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स, बाहरी भाग को कार्टेक्स, भीतरी भाग को मेडुला, कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स। पेरिटोनियम क्या है? क्या कार्य है? उस झिल्ली से कौन गिरा हुआ है? वक्र गिरा हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, अब किडनी का बाहरी भाग को कार्टेक्स, भीतरी भाग को कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स मेडुला, कार्टेक्स मेडुला हुआ। और ठीक इसका जो द्वार है उसको हाइलम कहते हैं। एक तो द्वार उसमें है ऐसे करके, उसको हाइलम कहते हैं। कार्टेक्स मेडुला हाइलम, कार्टेक्स मेडुला हाइलम, कार्टेक्स मेडुला हाइलम। अरे कार्टेक्स मेडुला हाइलम, कार्टेक्स मेडुला हाइलम, कार्टेक्स मेडुला हाइलम। उसके बाद देखो, वक्र के बाहरी भाग को कार्टेक्स, जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। वक्र के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। जितना कुछ बताएंगे, जितना कुछ बोलेंगे, सारा चीज तुमको लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान पूर्वक देखना। कार्टेक्स मेडुला हाइलम याद हो गया? पेरिटोनियम इधर याद हो गया? 140 ग्राम है, याद हो गया? ठीक है। सेम के बीच के आकार क्या है? यूरिया को क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वक्र में लगभग, देखो, नस पाया जाता है 1,30,000, लेकिन नेफ्रॉन की संख्या 8 से 10 लाख होता है। एक ठो किडनी में 8 से 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। 8 से 10 लाख क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। वक्र की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं, माने किडनी का इकाई जो है नेफ्रॉन है ना। किडनी का इकाई, इकाई का मतलब समझ रहा है? शरीर का इकाई कोशिका है, इस घर का इकाई ईटा है, समझ में? किडनी का इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन। अच्छा, प्रत्येक नेफ्रॉन का मुंह पर एक कटोरी संरचना पाई जाती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में बोमेन संपुट पाया जाता है। बोमेन संपुट क्या पाया जाता है? कटोरी नुमा एक ठो नेफ्रॉन के ऊपर में, मुंह के पास बोमेन संपुट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोमेन संपुट पाया जाता है। मुंह पर एक कटोरी संरचना पाई जाती है। कैसा संरचना? कटोरी, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता है। रक्त को कौन छानता है? बोमेन संपुट। बोमेन, देखो, किडनी का काम खाली उत्सर्जन ही करना नहीं है, यूरिया को बाहर निकालना ही नहीं है, ब्लड को छानता है। कौन छानता है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट पूछेगा परीक्षा में, बाबू किडनी का दो तो कार्य लिखो, तो पहले बोलेगा यूरिया का उत्सर्जन करता है, दूसरा ब्लड को छानता है। कभी कभी लिखेगा ब्लड को छानने में किडनी का कौन सा अंग कार्य करता है, तब तुम बोलेगा बोमेन संपुट। याद हो रहा है सर नाम? बोमेन संपुट। बोमेन, सब क्लिक करते जाओ। कल नितिन से पूछे, बोले बाबू गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ? सोच रहा है, आज तक नहीं बता पाया, कल से आज तक। काहे बोलो तो? क्योंकि पढ़ाते वक्त
जो स्टूडेंट सारा पॉइंट को डाउनलोड दिमाग में करते जाएगा वही स्टूडेंट आगे बढ़ेगा। समझ में आया? हर एक पॉइंट जो गोला गोला मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? वो सब पॉइंट है, उस पॉइंट को दिमाग में सेट करते जाएगा और ध्यान से सुनेगा और उसको दिमाग में सेट करते जाएगा। ठीक है, तब ना वो सीखेगा। उसके बाद देखो, ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है? बोमेन संपुट कहां पाया जाता है? किडनी में। किडनी के कहां पर? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मुंह के पास क्या होता है? एक कटोरी नुमा आकृति होती है जिसका नाम है बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट ब्लड को क्या करता है? छानता है। बोमेन संपुट क्या करता है? ब्लड को छानता है। गुड। छाने, रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया को आपोहन कहते हैं। कौन से क्रिया को आपोहन कहते हैं? नेफ्रॉन के द्वारा रक्त छानने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त छानने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। रक्त छानने की क्रिया को अपोहन कहते हैं। अपोहन की क्रिया पराकरण विधि द्वारा होती है। यूरिन का निर्माण वक्र करता है। यूरिन का निर्माण वक्र करता है। यूरिन यानी मूत्र। यूरिन यानी मूत्र का निर्माण। इसमें 95% जल, 2% यूरिया होता है। ये यूरिया देता कौन है? ये यूरिया अमोनिया से यूरिया कौन बना के दिया था? लीवर दिया था। कौन दिया था? लीवर यानी यकृत। यकृत कौन दिया था? यकृत। देखो, यूरिन का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। पीएच मान ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, हर चीज का अपना एक पीएच मान होता है। इसका पीएच मान कितना है यूरिन का? ए बाबू, कभी कभी क्या करेगा मालूम है? डॉक्टर का पास गया और डॉक्टर बोला कि बाबू तुम एक काम करो। बोलेगा बाबू तुम एक काम करो, तुम जाओ यूरिन लेकर आओ। यूरिन का करेगा टेस्ट। यूरिन का डॉक्टर मांगेगा, उसको लैब में ले जाएगा, उस यूरिन का टेस्ट करेगा, पीएच मान टेस्ट करेगा। उसका पीएच मान टेस्ट करेगा कि उसका, अगर उसमें कई तरह का, कभी कभी क्या होता है ना, किडनी अगर खराब है या लीवर काम ठीक से नहीं कर रहा है या किसी कारण बात, तो वो यूरिन का टेस्ट करने पर उसको मालूम चल जाता है इसमें क्या चीज का कमी है। इसमें क्या चीज का कमी है। तो क्या होगा, कोई चीज का जब कमी रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मालूम चल जाएगा कि तुम्हारा क्या मालूम चल जाएगा फटाक से। तो वो क्या करेगा, दवाई फिर तुमको दे देगा। तो यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो यूरिन के प्राकृतिक अम्ल, देखो यूरिन एक्चुअली में अम्लीय होता है। यूरिन अम्लीय। अब जाके चाट के मत देखना। बोले है तो बबुआ है, छोटा बबुआ है घर में, मुद्दे लग थोड़ा चाट वो सब गड़बड़ मत कर देना, ठीक है? वो सब लफड़ा मत चल जाना। सर जी बोले हैं अम्लीय है, रुक जाओ, अम्लीय कैसे है, जाके चाट ले। हमको तो अखिल का टेंशन है, दिक्कत है, बहुत खतरनाक चीज होता है। देखो एक तो लड़का यहाँ पे रहता था, एक तो लड़का यहाँ पे, समझ में, सब एक साथ गोली वोली खेलता था। मतलब गोली पहले खूब खेला होता था बाबू। अभी ना मोबाइल आ गया, पहले मोबाइल तो कुछ था नहीं हम लोग का समय में। इतना गोली मैंने लेके 4 गो 5 गो लड़का, मतलब बहुत भयंकर खेला होता था। अब गोली लेके खेला, खेलते 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 अभी लोग का किया, एक जन को यूरिन पिला दिया। प्यास लगा था, यूरिन पिला दिया। देखो शरीर के लिए यूरिन वो तो हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। बोतल भर के दे दिया, खेलते खेलते पी लिया, बाद में बोला तुम यूरिन पी लिया। समझ में, खतरनाक चीज है। कभी भी मजाक करना अच्छा चीज है, लेकिन इस तरीका का मजाक करना। अब देखो इसका गलती क्या है बोलो तो, गलती कहां पर है ना, गलती कहां पर है? मेन चीज है ना, तुमको जानकारी रहेगा। तुम अगर पढ़ रहा है, तुमको सर जी पढ़ाए हैं, तुम जानता है कि यूरिन क्या है, ये शरीर के लिए हानिकारक है कि अच्छा है कि खराब है। कोई पढ़ा लिखा लड़का अगर वहां पे रहता तो बोलता नहीं कि ये चीज मत कर, बहुत खतरनाक चीज है। यूरिन के बारे में हम पढ़े हैं, सर जी हमको बताए हैं, बहुत खतरनाक चीज है यूरिन। यूरिन 2 घंटा बाद कोई आदमी अगर यूरिन करके चल जाएगा, बाथरूम उतरूम देखता नहीं है, रास्ता उस्ता में रहता है, पीला पीला देखेगा, दाग हो जाएगा। कहाँ दाग हो जाता है? यूरिन फिर अमोनिया में बदल जाता है। बकलोवा इतना खतरनाक है, यूरिन फिर अमोनिया में बदल जाता है। और जैसे अमोनिया में बदलेगा, भयंकर महकेगा, भयंकर महकेगा, एकदम गंध करेगा। अब वो तो पी लिया, वो तो शरीर में क्या करेगा, अच्छा करेगा? उसको बीमार कर देगा, उसको बीमार कर देगा।
समझ में आया? तो कोई पढ़ा लिखा लड़का अगर वहां रहा था तो बोलता ना, अरे ये क्या कर रहा है तुम, बेकार लड़का है क्या तुम, इतना कचरा काम कर रहा है, इसको मत करो भाई, बोलता। लेकिन सब अंगूठा था, अब पढ़ता था सब, जितना लड़का गोली खेलता था सब पढ़ता था, स्कूल सब जाता था। कहाँ पे किसका गलती है? सर जी लोग बताए नहीं, बच्चा लोग पढ़ा नहीं, किताब में तो कुछ ना कुछ लिखा ही है, वो भी नहीं पढ़ रहा। समझ में? तो अम्लीय होता है, यूरिन कैसा होता है? अम्लीय का मतलब खट्टा, नींबू, अम्लीय मने नींबू खट्टा, क्षारीय मने करेला कड़वा, क्षारीय मने करेला का कड़वा, ठीक है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण होता है, ध्यान से समझना बाबू। यूरोक्रोम, मूत्र जो है पीला हो जाता है। यूरिया देखेगा कभी कभी पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और ये जो है तुम्हारा मल, मल पीला हो जाता है बिलिरुबिन के कारण। यूरोक्रोम बिलिरुबिन, यूरोक्रोम बिलिरुबिन, यूरोक्रोम बिलिरुबिन, यूरोक्रोम बिलिरुबिन, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम बिलिरुबिन, यूरोक्रोम बिलिरुबिन, यूरोक्रोम बिलिरुबिन, बिलिरुबिना बिलिरुबिना बिलिरुबिना, यूरोक्रोम बिलिरुबिना बिलिरुबिना दोस्त, बिलिरुबिन, बिलिरुबिना दोस्त, बिलिरुबिन, यूरोक्रोम बिलिरुबिन। देखो कहने का समझ में है, ध्यान से समझ लो बाबू। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम का ट्रिक देखो क्या है। यूरो, यूरो है, प्रेम का नाम है यूरो, जाके चूल कटा दिया, क्रोम बना दिया उसको, यूरो क्रोम बन गया था, हीरो बन जाता, यूरो बना दिया, क्रोम कर दिया इसको। यूरो क्या किया? यूरो चूल काट दिया, यूरोक्रोम। बाथरूम जो है पीला हो जाता है यूरोक्रोम के कारण, और मल जो है पीला हो जाता है बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण क्या होता है? पीला हो जाता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र जो है यूरिन पीला हो जाता है, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का, मल, मल यानी उत्सर्जी पदार्थ, जब लोटा लेके पहुंचा वही मल है, मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। वक्र अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर में बना मूत्र के माध्यम से उसको, वही वाला किसी को पिला दे, वैसे अपशिष्ट है, कचरा है, पिला दे, का हो ये चीज है। कुछ कुछ आदमी खतरनाक, कुछ कुछ आदमी खतरनाक, समझना। गाय, गाय का जो मूत्र होता है वो पीता है, साधु उधु लोग रहता ना, उसको लैब में टेस्ट वेस्ट करके, लैब में जब टेस्ट वेस्ट करेगा तो उसमें बहुत तरह तरह का चीज निकलेगा, बहुत तरह तरह का। बाबू सब याद हो रहा है? अच्छा बोलो, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मल का पीला रंग। किडनी कौन से झिल्ली से ढका है? कैसे? एक किडनी का वजन कितना होता है? लीवर का क्या कार्य है? अमोनिया को यूरिया में बदलना। और पीत का रंग हरा क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। मल जो है पीला क्यों होता है? बिलिरुबिन के कारण। वेरी गुड। उसके बाद देखो, वक्र का अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जी मूत्र के माध्यम से कर देता है। वक्र जहरीले पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। देखो देखो, ये बेचारा बहुत चेष्टा करता है। जब कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है, ड्रिंक, तो वो जो, जैसे मान लो हम लोग बीफ खा लेंगे ना, तो लीवर और किडनी ये लोग ना क्या करता है, हानिकारक पदार्थ को ना अपने ऊपर सह लेता है और उसको ना कमजोर कर देता है, समझ में? कमजोर कर देता है, उसके प्रभाव को वो खुद एक करके कम करके उसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बहुत खतरनाक अगर दे देगा, विष का प्रभाव बहुत ज्यादा है तो सहन नहीं कर पाता। अब तुमको ही अगर हम बोलेंगे कि बाबू एक काम करो, 10 किलो का वजन माथा में लेके चल जाओ, तो तुम लेके चल जाएगा। अगर तुमको बोलेंगे बाबू 500 किलो माथा में रख के जाओ, जा नहीं पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से लीवर और किडनी का, किडनी में कभी बाबू पथरी हो जाता है, कैल्शियम पथरी हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, कैल्शियम एक्जेलेट, पथरी हो जाता है कैल्शियम एक्जेलेट के कारण। किसके कारण? देखो, वक्र में पाए जाने वाले पथरी कैल्शियम एक्जेलेट का होता है। कैल्शियम एक्जेलेट का होता है। अगर कोई व्यक्ति पानी अगर ठीक से नहीं पीता है, सुनो, पानी अगर ठीक से नहीं पीता है
तो उसके किडनी में पत्थर कैल्शियम एक्जिलेट का बन जाएगा। कैल्शियम एक्जिलेट याद हुआ? अच्छा बोलो, पूछते हैं, बोलना। एक एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी? 8 से 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है। उसके अंदर नसों की संख्या कितनी है? 1,30,000। 1,00,000। किडनी के ऊपरी और भीतरी भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक मेडुला। अब प्रवेश द्वार को ओके। अब नेक्स्ट क्लास कल, आज जो है आज का क्लास, सैटरडे का क्लास उत्सर्जन तंत्र का आप लोग को कैसा लगा? इसको आप लोग पूर्ण रूप से देखिए, समझिए और हमें लाइक, सब्सक्राइब और जो है करते रहिए। ओके।